हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, मैथ की अच्छी क्लास में मैं टारगेट करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी की पेट के एग्जाम की। जैसा कि आप सबको पता है कि पेट का एग्जाम करीब आ चुका है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी रियायत नहीं बढ़ता जाएगा और हम लोग करेंगे काम उस सारे मैथ के क्वेश्चन को तमाम। और चलिए देखिएगा, मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज मैथ का कुछ ऐसा स्पेशल टॉपिक जिसके लिए हमेशा तय होता है कि हाँ, एक क्वेश्चन की जगह वहां बननी बननी होती है। आप जो भी पेट का एग्जाम दे जाएंगे, आप सबको आपके पेट के एग्जाम की शुभकामनाएं। उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यहाँ क्लास चलने वाली है वो सारी की सारी यूपी ट्रिपल एससी पेट के नजरिए से चलने वाली है, उसको नजरअंदाज रख करते हुए चलेगी। उसी के हिसाब से मतलब यह कहना है, उसको गौर करके हम लोग करने वाले हैं, क्लास को लेने वाले हैं। तो फिलहाल अगर आपको मैं बताऊं तो अभी आज का टॉपिक मेरा है ग्राफ। ग्राफ के संबंध में जो भी सारणिक होते हैं, पाई ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ होगा, सारे ग्राफ के बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा। तो आज जो मैं सवाल लेके आया हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकेगा। आपको वहां से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, उस सीख को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। और सवाल लगाते हैं आज के पहले सवाल को। देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को आप भी बनाइएगा। और टेबल बनाने के बाद क्या गणना करना है वो चीज आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि एक टेबल ऐसा बना रहा हूँ जिसमें कुछ कर्मचारियों के बारे में बात कहा गया है। कर्मचारी ABCD नाम लिखे हैं। मैं टेबल को बना के समझाता हूँ आपको। कर्मचारी A है, B है, C, D और E। हमारे पास यहाँ पे कुल मिलाकर 5 कर्मचारी हैं। पांचों कर्मचारियों के बारे में, उनके वेतन के संबंध में कुछ बात कही गई है। जैसे यहाँ पे इनका वेतन क्या होगा, उस वेतन के बारे में बात है। फिर इनका ओवर टाइम है, यहाँ लिखा गया है ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम होगा, ठीक। और अगला यहाँ पे है बकाया। आगे बकाया के बारे में जिक्र किया गया है, बकाया हुआ, ठीक है। और फिर बोनस भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं लोग, बोनस होगा। और अगला होगा विविध आय ना, अन्य कह सकते हैं इसको, अन्य आय से मिलके पूरा इनका कुल आय बनेगा, कुल आय। इस प्रकार से छोटा सा टेबल होगा। इस टेबल में जो जानकारी दी गई है उसी की सहायता से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कुछ पूछा भी गया होगा, मैं सारी बातों को आपके सामने चर्चा में लाने वाला हूँ। ए का जिक्र होगा, बी का होगा, सी का, डी और हमारे पास ई की जानकारी यहाँ मौजूद रहेगी, ठीक। यहाँ पे बात क्या कहा गया है कि जो ए है, ए व्यक्ति का जो वेतन था वो 52,000 रुपया था। ये 52,000 रुपया वेतन पा रहा था। इसका ओवर टाइम 0 था, ठीक है। और इसका जो बकाया राशि थी वो है 5,500 रुपया था। और इसका जो बोनस मिल रहा था, ये बोनस 3,500 था, 3,500 था, ठीक है। और इसका जो अन्य आय था वो 5,000 रुपया था। और कह दिया जाए तो कुल मिलाकर इसकी जो आय थी, वो इसकी कुल आय जो हमारे पास बन रही थी वो हो जाएगी 66,000। कितना? 66,000 आय है, ठीक है। आगे बी के बारे में डिटेल दिया गया है, 48,500 लिखा गया है, ये इनकी आय है। ये ओवर टाइम इसको नहीं मिलता है, कोई ओवर टाइम इसका नहीं है। और ये 4,500 रुपया इसका बकाया था जो कि मिलना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3,000 रुपया इसका बोनस होता है। और अगला जो लिखा गया डेटा हमारे पास है, 3,000 रुपया ही इसका अन्य आय आता है। अन्य जगह से जो आता होगा उसे 3,000 मिलेगा। और कुल मिलाकर इसका यहाँ पे 59,000 रुपया कुल मासिक वेतन हो रहा है। अगला यहाँ पे सी पॉइंट की बात, सी एक व्यक्ति है जिसका 42,000 रुपया मासिक वेतन होता है। और इसके बाद इसका, लेकिन यहाँ पे इसका ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम में 1,500 रुपया पाता है। और उसके बाद 4,000 रुपया इसका यहाँ पर बकाया से मिल रहा होता है। और बोनस के बारे में बात करूँ तो बोनस इसका 2,500 है, 2,500, ठीक। और इसके बाद आगे लिखा गया है कि ये 2,000 रुपये इसका अन्य आय आता है, कहीं अन्य सोर्स से जो आय आएगा वो 2,000 होगा। कुल मिलाकर बात करें तो 52,000 रुपये इसका मासिक आय होता है, ठीक है। आगे हमारे पास डी ऑप्शन होगा। डी में अगला है इसका जो वेतन होगा डी व्यक्ति का, वो 31,000 वेतन इसका है। और यहाँ पर 2,500 क्या होता है इसका ओवर टाइम हो रहा होता है। और 3,000 रुपया इसका बकाया से था। और 2,000 है इसका जो है वो मतलब बोनस मिलता है। और 1,500 रुपया इसका
अन्य सोर्स से आय होता है। आगे बात करें तो 25,000 व्यक्ति ई की जो आय है वो है, ठीक है। और 3200 रुपया इसका ओवर टाइम हो रहा होता है, 1500 इसका जो होगा वो बकाया होगा, और बोनस की बात करूँ तो 2000 रुपया इसका बोनस हो रहा होता है। और लेकिन यहाँ पे इसका अन्य सोर्स का कोई आय नहीं होगा। इन दोनों की आय में आय को मिलाकर 40,000 एक की है, और दूसरे का बताएं तो इसका 31,700 कह देंगे, ठीक है। इतना सा कहा गया है। और सवाल में जो बात पूछी गई है वो बात यहाँ पे मैं बगल में लिख रहा हूँ। बात यह है कि कितने कर्मचारी का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोत से 4 गुने से अधिक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने कर्मचारी का वेतन कर्मचारी का जो वेतन है उनकी आय के अन्य स्रोतों से स्रोतों से 4 गुने से अधिक है, ठीक। ये है यहां पूछा गया है। इसके लिए विकल्प आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर है, 4 कर्मचारियों की बात करेंगे। सेकंड लिखा गया 3 कर्मचारी हो सकते हैं, और थर्ड होगा हमारे पास 2 कर्मचारी होंगे, और फोर्थ जो होगा आपका 1 कर्मचारी की बात करेंगे। तो आप यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ बगल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे कि पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान देंगे बात को, कि यहाँ पे ABCDE यहाँ पे 5 कर्मचारी थे। इनका मासिक वेतन दिखाया गया है। ये वेतन में इनका फिक्स वेतन 5200 रुपया है, 52,000 है जो हर महीना कमाते हैं। इनका ओवर टाइम और बकाया जो बोनस होगा या फिर अन्य सोर्स से विविध प्रकार के जो आय होंगे उन सब का मिलाकर 66,000 रुपये महीना कमा रहा होता है। इसका 59,000, इसी प्रकार 52, 40 और 31,700 बना हुआ है। इस प्रकार से इनके आय दिए गए हैं। अब इस आय में क्या हो रहा है, इस आय में सबसे खास क्या करना, हमको काम करना क्या है, ये पूछा कितने कर्मचारी का जो वेतन होगा उनकी आय के अन्य स्रोतों के आय से 4 गुना होगा, अन्य स्रोतों से 4 गुना अधिक हो, 4 गुने से ज्यादा होगा, ये बात निकालना है। तो हमको यह निकालना होगा, देखिए समझिएगा, यहाँ पे तो उसका वेतन का तो आय यहाँ पे इतना दिया गया है। हमारे पास जो वेतन का डिटेल है, तो वेतन तो हमको मिलता है, इन सबको मिलता था 52, 48, 42 जो भी 31, 25 ये सब लिखा गया है, ठीक है। ये वेतन का आय है। तो और अन्य का कितना है, अन्य का नीचे लिखा गया है। अन्य का आय जो है वो नीचे बनाया गया है। ये जो नीचे के डेटा दिए गए हैं सब अन्य के आय हैं, और कुल मिलाकर कितना आय है, 66,000 है, कुल मिलाकर 59,000 है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर आय बनी हुई है। एक आपको बात बता रहा हूं, यहाँ हम लोग निकालेंगे अन्य स्रोत से आय ना, यहाँ निकालेंगे सभी का, ए के लिए निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे, सी के लिए निकालेंगे। अन्य स्रोत से आय निकालने वाले हैं। यहाँ लिखा जाएगा अन्य स्रोत से आय, अन्य स्रोत से आय। देखें, ए का निकालिएगा, बी का, सी का, डी का और फिर ई का। ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 लोग का हम लोग निकालेंगे अन्य स्रोत से आय। इनका कुल आय तो कितना है, 66,000 है, ठीक। और इनका वेतन कितना है, 52,000 है। तो इनका जो क्या होगा, तो मतलब अगर हम क्या करें, कुल आय में से वेतन को घटा दें तो जो बचा हुआ आय होगा वो सब अन्य स्रोत का आय होगा। वही तो बना होगा जो अन्य कहीं से आता है, चाहे वो बकाया से आए, चाहे बोनस से आए, चाहे और किसी भी कोई बिजनेस किए होंगे वहां से है। लेकिन उनका जो अन्य आय होगा, तो मतलब कुल वेतन में से, कुल वाले आय में से वेतन को घटा देंगे तो बचा हुआ जो आय होगा वो हमारा अन्य स्रोत से आने वाला आय होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुल आय में से वेतन को घटा रहे हैं, तो जो आय अतिरिक्त बच रहा है उसी को अन्य स्रोत से आय मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 8 6, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14,000 हो गया, ठीक है। इतना हुआ। इसके बाद दूसरे का मैं निकालूंगा, बी का निकालूंगा। ये कहाँ बनेगा, बी का हमारे पास है 59,000 है, कुल आय है। उसका वेतन था 48,500, ठीक। घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 48,500। इसका क्या है, हमारे पास आया था, तो यहाँ पे 48 ना कितना होगा, 49 होता तो 10 होता, फिर यहाँ पे 9,500 आएगा,
ठीक, 500 यहाँ का मिलेगा, ठीक है, 500 यहाँ का मिलेगा 48, और फिर कितना 10,500 का, इतना बनेगा, क्योंकि कितना होगा 10,500, 500 होगा ना, 500 डबल जीरो रहेगा बस ऐसे ही, इतना हुआ। इसका क्या बचा हमारे पास, इसका आ रहा है ये मतलब अन्य स्रोत से आया है। सी का निकालेंगे, सी में कितना कुल आया है 52,000 आया है, इसका 52,000 है। इसमें से इसका वेतन घटा दीजिएगा, 42 घटाएंगे, कितना बचेगा 42 में से 52 में से 42 घटाएंगे 10,000 बचेगा, ठीक है, 10,000 इसका क्या होगा अन्य स्रोत से आया होगा। अगला डी की बात कर लेते हैं। डी का हमारे पास 40,000 लिखा गया है यहाँ पे, माइनस में क्या होगा 31,000 घटाएंगे, कितना बचेगा 9,000, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ई के लिए हम काम करेंगे, 31,700 में से 25,000 घटा देंगे, कितना घट के आएगा यहाँ पे 31, 25, 36, 6,700 आएगा, ठीक, इतना सा बचा हम सबके पास। तो आपने क्या निकाला अभी, ये ए व्यक्ति का अन्य स्रोत से आए हैं, ये बी व्यक्ति का अन्य स्रोत से आए हैं, ये सी का, ये डी का, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये ई का अन्य स्रोत से आए हैं। सवाल ने पूछा था कितने कर्मचारी का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से उनका जो वेतन होगा, वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों की आय से 4 गुने से अधिक हो, मतलब किनका वेतन जो है अन्य आय के 4 गुने से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमको लोग 4 का गुना सबका करेंगे, जितना भी मान दिया है सब में 4 गुना करेंगे तो कितना बनेगा 14 का गुना 4 करेंगे, 14 चौका 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 14 का जो 56 होगा, 56,000 होना था तो 56,000 तो इतना ही, इसका क्या है 52,000 ही है। इसका जो वेतन होना चाहिए था 56,000 होना चाहिए, इसका सबका 4 गुना करेंगे तो क्या बनेगा ये 56,000 बनेगा, 56,000 बनेगा। तो यहाँ पे इसका 4 गुना 56,000 हो गया पहले वेतन का, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का 4 गुना कर दीजिएगा, कितना बनेगा 4 गुना करने पे यहाँ पे होगा 4 0 0 और 4 पंचे 20 और 4 होगा 4 एकम 4 होगा 42,000 होगा, ठीक है, इतना बन के आ रहा है, ठीक है, यही तो होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा और 2 आएगा 4 एकम 4 बनेगा, ठीक। इसके बाद इसका जब 4 गुना करेंगे क्या बनेगा 40,000 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या कर देंगे, इसका 4 गुना करेंगे तो 9 चौके 36,000 बनेगा, ठीक। और फिर इसका 4 गुना करेंगे कितना बन के आएगा 4 से 28 होगा और 4 से 24, 24 और 26 होगा, इतना आ गया है। तो आपने देखा क्या कि जो इसका अन्य राज्य आय था सभी लोगों का, अन्य आय का 4 गुना हम कर रहे हैं तो इसका 56,000 आया, इसका 42,000, इसका 40,000, इसका 36,000, इसका 28,000, 26,800 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ने पूछा था किसका किसका 4 गुने से ज्यादा है, तो इसका आय तो हमारे पास देखो पहले वाले का तो 52,000 था, जबकि 4 गुना 56,000 है, तो मतलब ये 4 गुने से कम है, ज्यादा नहीं है। दूसरा इसका आय कितना बन रहा है 42,000 बन रहा है, ये तो 48,000 है, इसका मतलब 4 गुने से ये ज्यादा है, तो बी वाले का मान ज्यादा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, इसका मान कितना आ रहा है, इसका 4 गुना 40,000 आ रहा है, जबकि इसका मान 42,000 था, तो 42,000 भी क्या है 40,000 से ज्यादा है। अगला इसका 36 आ रहा है 4 गुना, जबकि 31 है, ये भी कम होगा। इसका 26 आ रहा है, इसका 25 आ रहा है, इसका मान इसका कम होगा। इसका आशय यह है कि दो व्यक्तियों की आय जो होगी वो क्या होगी 4 गुने से अधिक होगी। इस सवाल को आप तेजी से अगर आप खुद लगाएंगे, तेजी से लगाएंगे, यहाँ हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को दिखाना और सिखाना होता है, इसलिए आपको इतना देर लगता है सवाल को पढ़ने में, जबकि लगाने में इतना देर नहीं लगना चाहिए और तेजी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सवाल ने यह पूछा था कि कितने लोगों की आय उनके वेतन के 4 गुने से ज्यादा होगी, तो अन्य स्रोत से जो आय थी उनका 4 गुना हमने किया, जिनका ज्यादा मिला, जिनका वेतन 4 गुने से ज्यादा था उनका हमने टिक किया, बी और सी का वेतन 4 गुने के ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, 2 ही व्यक्ति थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर 2 है, वही सही होगा। तो ग्राफ वाइज सवालों में टाइम बहुत लगता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उस पर काम करना चाहिए। देखेंगे अगला सवाल, दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसको आप समझना और लगा के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, इसको हटा दें तो क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो कुछ ऐसा ही है, रुकिएगा, यहाँ पे सवाल यही है, बट क्वेश्चन नंबर 2 का
हल्का सा लैंग्वेज बदला हुआ है, बस मैं जो इरेज किया उसको फिर से लिखूंगा, इसीलिए कम मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का पार्ट है और उसमें क्या पूछा है वो आपको समझाता हूँ। यूपी ट्रिपल एस पेट में बहुत ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन तो हर बार आना आना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, इसलिए आप इस सवालों पर ध्यान देंगे। देखिए मैं इसको फुलफिल करूँ फिर से, ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन वही है, था रूप बदला उसका। ठीक, यहां था वेतन, यहां था ओवर टाइम और यहां था बकाया, यहां था बोनस, यहाँ होगा विविध या अन्य कहीं कुछ भी, यहाँ था कुल आय। ये बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में लिख रहे हैं हम लोग की 5,500 था और 3,500 है, 65 है, 66,000 था, फिर जी है। फिलहाल क्वेश्चन फिर से लिखा जा चुका है, क्वेश्चन में आपका सेकंड है और सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे प्रश्न में लिख ये रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारी डी के लिए कुछ काम करना है, यहाँ लिखूंगा तो लिखा जाएगा कर्मचारी डी के लिए, जो पूछा गया है वो बताता हूं मैं, कर्मचारी डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त आय उसकी कुल आय का कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें विकल्प आपको मौजूद होगा। लिखा है कर्मचारी डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त आय उसकी कुल आय का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखेंगे 22.5% लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होगा वो 7.5 होगा परसेंट, और थर्ड ऑप्शन में बात कर रहा हूं जो लिखा जाएगा 6.25% होगा, और नेक्स्ट में जो फोर्थ ऑप्शन होगा हमारे पास 5% है। और ये क्वेश्चन काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल ईयर फर्स्ट में 2020 का आया हुआ प्रश्न है। इसके लिए हम लोग को काम करना है, आप देखिएगा ये पूरा डिटेल दिया है आपको टेबल में, और टेबल में डिटेल के बाद पूछा कर्मचारी डी की बात कर रहे हैं, कर्मचारी डी हमारे पास यहाँ पर है, तो आप इस बात को ध्यान देंगे, कर्मचारी डी को थोड़ा गौर से देखिएगा। कर्मचारी डी के लिए काम कर रहे हैं, कर्मचारी डी यहाँ पर है। इसके लिए ओवर टाइम का जो प्राप्त पैसा है, ओवर टाइम का प्राप्त पैसा जो होगा उसकी कुल आय का कितना परसेंट है। ओवर टाइम इसका मिला हुआ था 25 रुपया, इसका जो 25 रुपया होगा इस कुल आय का मतलब 40,000 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है। बहुत आसान प्रश्न होता है, ये अगर भाषा में लिखा रहे आप पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर कोई ग्राफ में बना है तो आपको वहां भरमाते हैं। अब बताओ इसका 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 क्या काम है, कोई काम नहीं है, लेकिन काम करना डी के लिए, लेकिन इतनी बड़ी सवाल दिखा के एक थोड़ा सा एक ना भौकाल टाइप किया जाता है। क्या लगता है कि मैथ की सवाल बड़ी है, जबकि सवाल नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, सवाल को पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलिए, काम सही होगा। एक मन को एक अच्छा सा व्यू दीजिए और सही से काम करें। फिलहाल यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम सबको, यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या होने वाला है, हमको निकालेंगे इसका ओवर टाइम का जो प्राप्त आय होगा उसकी कुल आय का कितना परसेंट होगा, तो लिखेंगे इसका जो प्रतिशत मान होगा कितना होगा, लिखेंगे। देखिए
क्या निकालना है, ओवर टाइम का जो है, ओवर टाइम का जो वैल्यू है वो आय का कितना परसेंट है। तो ओवर जिसका मान निकालना होता है, जिसके लिए मान निकालना होता है ओवर टाइम का निकालना, ओवर टाइम को ऊपर लिखेंगे 200, 2500 केवल है, 2500 है गुणा में 100 बटा क्या हो जाएगा, बटा में जिसका काम करें, जिसमें का लगा होता है उसे बटा में करेंगे, जिस किसका निकालना, उसकी आय का। तो उसकी कुल आय कितनी है, 40,000 थी, तो 40,000 का परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं। 40,000 गुणा में 100 जो आएगा आगे प्रतिशत लिख देंगे, चाहे तो आप यहाँ पे गुणा में 100 नीचे कर दिए ऐसे, अब अच्छा रहेगा। इतना हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल का जो आएगा वो हल बनेगा, दिखना चाहिए, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2 0 2 0 4 0 इसका 4 खत्म कर देगा, यहाँ 25/4 आएगा, 25 बटा में 4 प्रतिशत, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। फिलहाल आपके यहाँ हर जगह जो कुछ भी दिया गया है वो सब क्या है, दशमलव में है, दशमलव बदल लेंगे। 4 छंग 24, 1 25, 1 बचा है, और 4 दूना 8 2 10, 4 पंचे 20, 6.25% होगा। ये लगी, बताइए 2 लाइन के सवाल लगती है, लेकिन यहाँ पे ये सब जो लिखा जाता है ये सब भी काफी मैटर करता है सवाल को एक अलग रूप से समझने का, ठीक है। तो इसलिए आप कुछ सही तरीके से समझने का प्रयास करें, बहुत कठिन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज को जीतना हो या किसी चीज को सीखना हो तो पहले तो उसको मतलब बहुत बड़ा ना मान के चले। हाँ, इतना आसान भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चाहे दुश्मन हो, चाहे सामने का सवाल हो या कोई भी चीज हो जिसको समझने का प्रयास कर रहे हो, उसको आप छोटा मान के कभी ना करें, बहुत बड़ा माने ना, उसको आप नॉर्मल ऐसा माने कि हाँ आप उसको कर सकते हैं, उसको आप सीख सकते हैं, तब आप अच्छा कर पाओगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं, आगे फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। यहाँ पे मैं 2 सवाल लगाया, 2 सवालों में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यही संदेश दूंगा कि आपके लिए यूपीएससी सेट की एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं पूरा काम करने वाला हूँ। मैथ का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा, पूरे सिलेबस को पढ़ाऊंगा, मैथ के हर टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा फोकस करना होता है हमको ग्राफ पर, तो ग्राफ का क्वेश्चन आपका जाने नहीं देंगे, ग्राफ को अच्छे से पढ़ना आपकी बात, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।